ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। मंथरा के बार बार उकसाने पर कैकेयी ने अपने बुद्धि से सोचना छोड़ दिया और उसे मंथरा की बातों पर विश्वास हो गया। वह मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई। कैकेयी बहुत ही समझदार और सुलझे विचारों वाली थी, फिर भी मंथरा के कहने पर वह नादान बालिका की तरह कुमार के रास्ते पर चली गई और अनुचित कार्य करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह कहने लगी कि मुझे हित की बात बताने वाली मंथरा, तू तो एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूँगी। बुद्धि द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सारी ऊर्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। तुमने मेरा अनिष्ट में अपना अनिष्ट देखा है, मेरे दुख को अपना दुख समझा है। हे मंथरा, अगर तू आज ना होती तो राजा दशरथ जो षड्यंत्र रचना चाहते थे वह कदापि मेरे समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितने भी कुब्जाएँ हैं वे बेडौल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापिन होती है। तू तो वायु के द्वारा झुकाई गई कामलिनी की भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी मुझे देखने पर बड़ी ही प्रिय लग रही है। तेरे वक्षस्थल कुवास्ता के दूध से व्याप्त होते हुए कंधों तक ऊंचे दिखाई देते हैं, फिर भी मुझे सुंदर लग रही है। वक्षस्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वह मानो वक्षस्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया, इसलिए शांत कृष्णा प्रतीत होता है। तेरी जगहें विस्तृत है, तेरे दोनों स्तन बहुत ही सुंदर और स्थूल है। हे मंत्री, तुम्हारे मुख से निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करदनी की लड़कियों से विभूषित तेरी कटी का अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ और रोम आदि से रहित है। हे मंथरा, तेरी पिंडलियाँ फर्श पर अधिक सटी हुई है और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल जांघों से सुशोभित होती है। हे शोभने, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। असुर राज को जिन शस्त्र मायों का ज्ञान है वे सब की सब तेरे हृदय में स्थित है। इनके अलावा भी तू हजारों प्रकार की माया जानती है। यह सारी माया इकट्ठी होकर ही तेरा बड़ा सा कुंवर है, जो रथ के नकुए अगर भार के समान बड़ा, और इसी से तेरी मति समृद्धि और बुद्धि छत्र विद्या राजनीति तथा नाना प्रकार की माया निवास करती है। फिर भी तू आज मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है। हे सुंदरी, यदि मेरे पुत्र का राज अभिषेक हो गया और श्री राम को वन को चले गए तो मैं मेरा मनोरथ सफल होने पर संतुष्ट हो जाऊंगी और अच्छी जाति के खूब तपाई होने सोने की हुई सुंदर माला तुम्हारे कुंवर पर पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप भी लगवाऊंगी। हे सुंदरी, तेरे मुख पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तुम बहुत ही सुंदर आभूषण एवं दो उत्तम वस्त्र, लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवगंगा के समान विचरण करेंगे। मेरा बेटा राजा बन जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ही राज होगा। जैसे तुम कहोगी मैं वैसा ही अपने पुत्र से करवाऊंगी। चंद्रमा से भी सुंदर मुख वाली सुंदरी तेरे मुख की कहीं भी समानता नहीं है। दुश्मनों के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तुम अपने सर्वश्रेष्ठ को स्थान को प्राप्त कर लोगे। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा करती है उसी प्रकार समस्त आभूषण से विभूषित बहुत सी कुब्जाएँ तुझे कुब्जा के चरणों की सदा परिचारिक किया करेंगे।
मेरा मनोरथ सिद्ध होने पर तू मेरी दासी नहीं, तू मेरी सखी बनकर राज करेगी। जब कैकेयी ने इस प्रकार उपजा की प्रशंसा की तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्निशिख के समान सुरमसैया पर शयन करने वाली कैकेयी से कहा कि हे कैकेयी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वरदान मांगना व्यर्थ होगा। अथा बातों में समय ना बिताओ, जल्दी से उठो और अपने कल्याण के लिए कुछ करो। कुप भवन में जाकर राजा को अपनी व्यथा का परिचय करो। अब विलम्ब मत करो, समय बहुत थोड़ा है। तो मंत्रा के इस तरह कहने पर कैकेयी तुरंत ही कोप भवन में चली गई और वहां जाकर लाखों की लागत के मोती मणियों के हार थे, उन्हें उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांत वाली कैकेयी, अच्छी और सुंदर सोच रखने वाली, धर्म के रास्ते पर चलने वाली कैकेयी कुब्जा की बातों में वंशीभूत होकर धरती पर लेटकर मंत्रा से कहने लगी कि हे मंत्रा, मुझे ना तो सोने से ना रत्नों से है और ना ही भांति भांति के भोजनों से कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब यह तो श्री राम के वन में चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज प्राप्त होगा, या फिर तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तो कैकेयी की बात सुनकर मंत्रा अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बातें करने लगी जो अलौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। कहने लगे कि हे देवी, यदि श्री राम इस राज को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगे। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज अभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों को बार बार प्रहार करके रानी को अत्यंत घायल कर दिया। तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित होकर अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बराबर करने लगे कि हे कुच्चे, अब या तो रामचंद्र के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत को मनोरथ सफल होगा, या तो मुझे यहाँ के यमलोक में चली गई सुनकर महाराज को यह समाचार देगी। यदि श्री राम यहाँ के वन को नहीं गए तो मैं भांति भांति के बिछौने में ना फूलों का हार, ना चंदन, ना अंजन, ना पान और ना अच्छा भोजन और ना ही दूसरी कोई वस्तु लेना पसंद करूँगी। उसी दशा में तो मैं यहाँ से इस जीवन को त्याग कर चली जाऊँगी। अगर मेरे मनोरथ पूर्ण नहीं हुए तो मैं सच कह रही हूँ, मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। इस तरह अत्यंत कठोर वचन कहते हुए कैकेयी ने अपने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही नीचे सीधी जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख भरे हुए अमर रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था और उसके अंगों से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में वह उदास मन वाली राजारानी कैकेयी, जिसके तारे डूब गए हो, उस अंधकार आकाश के समान प्रतीत हो रही थी। और मंत्रा अपनी चाल को कामयाब होता देखकर मन ही मन प्रसन्न होकर कोप भवन से बाहर निकल गई और इंतजार करने लगी। दूसरे दिन होने वाले विनाश का तो इसके साथ ही आज के सर्ग का समापन हुआ। अब तो राजा दशरथ के आने पर कैकेयी क्या कहती है और उसे सुनकर राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्या फैसला लेते हैं राजा दशरथ, यह सुनेंगे कल के सर्ग के। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि आप अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें, रोजाना प्रस्तुत होने वाले सर्ग को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज की सर्ग समाप्त हुई। अब सुनेंगे एक बहुत ही छोटी सी कहानी गणेश गजानन की, क्योंकि कभी भी रामायण का कोई भी सर्ग अकेला नहीं सुननी चाहिए। कथा हो या कहानी हो या कोई भी कथा हो, कभी भी अकेला नहीं सुननी चाहिए। तो इसी के साथ हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश गजानन की। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है,
बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।